हेलो एवरीवन। आज हम अजंता की गुफाओं के बारे में जानेंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, उसकी खोज किसने की और इन गुफाओं में कैसे चित्र है, शिल्प है, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। ईस्वी सन 1819 में आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ और उनकी टीम शिकार करने गए थे। तब उन्होंने अजंता की गुफाओं को देखा था। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अजंता नामक गांव के पास स्थित है। सह्याद्री पर्वतमालाएं, उन पर्वतमालाओं के कुछ पर्वतों को काटकर इन गुफाओं को बनाया गया है। वहाँ बागुर नदी भी बहती है। ये गुफाएं उसके चित्रों की वजह से, शिल्प की वजह से विश्व में प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। 1983 में यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई ये बौद्ध गुफा पूरे विश्व में सुविख्यात है। आइए अजंता के बारे में विस्तार से हम पढ़ते हैं। इसके लेखक भगवान शरण उपाध्याय है और प्रकार प्रवास वर्णन है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के पार उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। देखो, जिंदगी को अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ों को काटा। बड़ी बड़ी जो चट्टानें थी उस पर अपने संदेश लिखे, ताड़ के पेड़ों से भी ऊंचे धातुओं के चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए और तांबे और पीतल के पत्थरों पर, पत्थर मतलब कि कागज, तांबे और पीतल को पीट कर पतला बनाया हुआ एक धातु का टुकड़ा या कागज, उसके ऊपर उसने अपने संदेश लिखे हैं, जो आज हमारी विरासत बन गई है, अमानत बन गई है, जो हमारी धरोहर है। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है कि आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए क्या किया। तो आपको संक्षिप्त में लिखना है कि आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए पहाड़ काटे, बड़ी बड़ी चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ऊंचे ऊंचे पत्थरों के खंभे खड़े किए और तांबे और पीतल के कागज पर लेख अंकित किए। इन्हीं उपायों में से एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। पहाड़ को काटा है। जितने भी
प्राचीन सभ्य संस्कृति के देश है, वहाँ पर पहाड़ों को काटकर ही मंदिर बनाए गए हैं और उन मंदिरों की दीवारों पर सुंदर चित्र लिखे गए हैं, अभिराम यानी सुंदर। आज से 2,2500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। 2,2500 साल पहले से ही ये परंपरा चली है। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से हैं। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की। हमारे देश की सबसे प्राचीन गुफाएं अजंता है। एलोरा और एलिफेंटा उसके बाद बनी थी। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तून हुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उसके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। बाघ और सित्तन वसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। हमारे देश में पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाने की परंपरा 2,2500 साल पहले से ही शुरू हुई थी। अजंता की गुफाएं देश की सबसे प्राचीन गुफा है। उसके बाद एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं बनी और इनकी दीवारों पर और छतों पर चित्र बने हुए हैं। वो दुनिया के लिए बहुत ही बेहतरीन नमूने हैं। देखो, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि अजंता के चित्रों की नकल कहाँ मिलती है। अजंता के चित्रों की नकल चीन के तून हुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर मिलती है। और जैसे संगसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। जो संगसाज थे, जो कुशल कलाकार थे, कारीगर थे, उन लोगों ने उन पत्थर की गुफाओं पर रौनक बरसा दी, नूर बरसा दिया। अपने रंगों से मानो उन चित्रों को जीवंत कर दिया था। पूरी कहानी लिखी है चित्रों के द्वारा। कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। कलावंत कलाकार अपनी छेनी से उन पत्थरों के ऊपर मूर्तियाँ उभारते गए, कोरते गए और इस तरह से अजंता की गुफा पर जैसे कुदरत का नूर बरस पड़ा, नूर यानी रोशनी, और प्रकृति भी मानो वहाँ पर नाचने लगी। थिरकना मतलब नाचना। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचोंधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। बम्बई और हैदराबाद के बीच आगे सह्याद्री की पर्वतमालाएं हैं और अजंता के गुफा मंदिर उसी पर्वतमाला को खोदकर बनाए गए हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा
हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया गया है। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर इन पहाड़ों को खोदकर ये गुफाएं बनाई गई है, पहाड़ों को काटा गया है और बड़े बड़े भवन और महल उसमें बनाए हैं। जो पहाड़ की चट्टानी छाती है उसको इंसानों ने कमज़ोर करके, तोड़कर, उसको काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया है और वहीं से पर्वत का हिया दरकता चला गया। हिया मतलब हृदय और दरकना मतलब दबाव से फट जाना। उन पर्वतों को काटने पर वहाँ बड़े बड़े बरामदे बनते गए, हॉल बनते गए और मंदिर बनते चले गए। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें विहस उठी। पहाड़ों को काटा गया और उसे खोखला बना दिया गया। फिर जो शिल्पी थे उन्होंने उसमें से सुंदर भवन बनाए और उसके जो खंभे थे उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाकर रख दी गई। उन खंभों पर मूर्तियों को उकेरा गया। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। भवनों में एक से बढ़कर एक चित्र थे, मूर्तियां थी। भीतर यानी अंदर, गुफा के अंदर की दीवारें और छतों को घिसकर चिकना कर लिया गया और फिर उन दीवार और छतों पर चित्रों की एक दुनिया बना दी गई। बहुत ज़्यादा चित्र बनाए, पूरी पूरी कहानियाँ उस पर लिखी गई चित्रों के माध्यम से। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो गए। जितने भी कलाकार थे उन कलाकारों ने गुफाओं की दीवार और छतों में बहुत ही सुंदर चित्र बनाए, शिल्प बनाए, उसमें रंग भी भरे और देखते ही दिखते ये दीवारें और छतें मानो प्रसन्न हो उठी। पुलकित हो उठना, प्रसन्न होना। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। दीवारों पर जो चित्र बनाए हैं उसमें बंदरों की कहानियाँ, हाथी की, हिरण की कहानियाँ लिखी हुई है। वहाँ पर क्रूरता है तो भय भी है, दया है तो त्याग भी दिखाया गया है। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। बेरहमी दिखाई है तो दया भी दिखाई है, पाप के चित्र है तो क्षमा के चित्र भी है। राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। राजा के चित्र है, भिखारी के चित्र है, विलासी नागरिकों के चित्र है, नर और नारी, पशु सभी के चित्र वहाँ पर बनते गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखें। बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे ही लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम नहीं लेती। जन्म से लेकर निर्वाण तक
बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाएं इन दीवारों पर चित्रों और शिल्पों के द्वारा उकेरी गई है, जिसे देखते ही रहे हम। अब देखिए कौन कौन से चित्र है दीवारों पर। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है। उभरे नयनों की ज्योत परसती जा रही है। भगवान बुद्ध हाथ में कमल लेकर खड़े हैं, उसके चित्र वहाँ पर है। और यह यशोधरा है, वैसे ही कमल लाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। यशोधरा का चित्र भी है, जो हाथ में कमल लाल को धारण करके त्रिभंग में खड़ी है। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निंद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। एक और चित्र है महाभिनिष्क्रमण, जिस वक्त सिद्धार्थ यशोधरा और अपने बेटे राहुल को छोड़कर संन्यास ले रहे थे, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वो चित्र भी वहाँ पर बना हुआ है। और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। यशोधरा के चित्र है, यशोधरा का बेटा राहुल, उसके भी वहाँ पर चित्र बने हुए हैं। बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। सिद्धार्थ ने संन्यास ले लिया, अब वो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। भिक्षुक बनकर यशोधरा की देहली पर आकर खड़े हैं, यशोधरा के दरवाजे पर। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है। एक पत्नी के लिए यह कितनी बड़ी समस्या है कि उसका पति ही दरवाजे पर भीख मांगने के लिए खड़ा है, भिक्षुक बनकर आया है। यशोधरा उसे क्या ना दे, पर है ही क्या अब उसके पास। उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद, सिद्धार्थ यशोधरा का पति जो अभी भगवान बुद्ध है, अब यशोधरा के पास कुछ भी नहीं है क्योंकि उसका पति चला गया है। सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती तो उस त्यागी जगत त्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं, पर हाँ है कुछ उसके पास। उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल, और वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है। बुद्ध यशोधरा के दरवाजे पर भिक्षुक बनकर आए हैं। यशोधरा के पास ऐसा कुछ नहीं है जो बुद्ध को दें, लेकिन हाँ उसे याद आता है कि उसका सबसे प्रिय बेटा उसका राहुल, वह सिद्धार्थ को बुद्ध को दे देती है। तो ये सारे चित्र भी अजंता की दीवारों पर एक कहानी के रूप में उकेरे गए हैं और रंग भरे हैं उसके अंदर। और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़कर हथिनियों को दे रहा है। वहां महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं, सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। सारे चित्र है यहाँ पर। बंदरों का चित्र है, इतना सजीव है, गतिमान है, जैसे अभी बंदर हिलेंगे दौड़ेंगे। सरोवर है, उसके अंदर गजराज हाथी कमल के दंड को तोड़कर हथिनियों को दे रहा है, ऐसा भी चित्र है।
और भी बहुत सारे चित्र इन अजंता की गुफाओं की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। और क्या है इन दीवारों पर, कौन कौन से और चित्र है? बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती है। अजंता की गुफाओं में बुद्ध के इस जन्म की घटनाओं के चित्र और पिछले जन्मों की घटनाओं के चित्र बने हुए हैं। तो पिछले जन्म की जो कथाएं हैं उसे जातक कहा जाता है। एक वाक्य में ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना, जातक कथा किसे कहते हैं? बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। एक और प्रश्न है, मैंने अंडरलाइन किया है कि अपने पिछले जन्मों में बुद्ध ने किन किन रूपों में जन्म लिया था? तो गज, कपि, मृग आदि के रूपों में जन्म लिया था। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोंपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरा वर्णन है कि अजंता की गुफाओं की दीवार और छतों पर कैसे कैसे चित्र है। तो ज़्यादातर बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र है। बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक की सभी प्रमुख घटनाओं के चित्र है। इसके अलावा बुद्ध के पिछले जन्मों की जातक कहानियों के चित्र है और उसमें दिखाया गया है कि बुद्ध ने हाथी, बंदर और हिरण के रूप में भी पिछले जन्मों में, पिछली योनियों में जन्म लिया था। और दूसरे चित्रों में दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए चित्र है। अलग अलग तरह से बहुत ही खूबी से इन चित्रों को कारीगरों ने संजोया है। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। देखो, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ईसा से करीब 200 साल पहले। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित है। करीब 2000 साल पुराने, कितने पुराने चित्र है एक दो गुफाओं में। पर अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल यानी 5वीं सदी और चालुक्य काल यानी 7वीं सदी के बीच बने हैं। ज़्यादातर जो चित्र है वो गुप्त काल के हैं। शायद विकल्पों में पूछा जाए तो ये ध्यान रखना कि अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं, तो गुप्त काल आएगा। और अजंता की गुफाओं का निर्माण कब शुरू हुआ? तो ईसा से करीब 200 साल पहले। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। जो गुफाएं हैं वो एक नहीं है। अजंता की गुफा 30 गुफाएं हैं, उसमें 29 गुफाएं पूरी बनी हुई है, लेकिन एक जो गुफाएं हैं 30 नंबर की, वो अभी अधूरी है। इसलिए ज़्यादातर 29 गुफाओं को गिना जाता है। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है
इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। दुनिया में चित्रकलाओं से ही ये प्रसिद्ध है, अद्वितीय है, इसकी जोड़ है ही नहीं। और इतने प्राचीन है ये, इसके चित्र इतने सजीव है, गतिमान है और बहुत ज़्यादा संख्या में बने हुए हैं, जो पूरी दुनिया में कोई और गुफा में कहीं भी देखने को नहीं मिलते। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। देश विदेश में सभी जगह ये चित्र प्रसिद्ध है। विद्यार्थी मित्रों, यह पाठ यहाँ पर पूरा होता है। इसके शब्दार्थ ध्यान रखना। स्वाध्याय देखिए। विकल्प: हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी कितनी पुरानी है? 2,2500 वर्ष पुरानी। अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित है? सह्याद्री। अजंता की गुफा के समीप कौन सी नदी है? बहादुर। अजंता की गुफा में किसके जीवन की घटनाओं के चित्र है? बुद्ध। अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? गुप्त काल। फिर एक वाक्य में प्रश्न उत्तर है। आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए क्या किया? पहाड़ काटे, चट्टानों पर संदेश खोदे, ऊंचे पत्थरों के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के कागज पर लेख अंकित किए। दूसरा, अजंता के चित्रों की नकल कहाँ मिलती है? चीन के तून हुआंग और श्रीलंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर। यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा में क्या दिया? पुत्र राहुल को दिया। जातक कथा किसे कहते हैं? बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं को जातक कथा कहते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण कब शुरू हुआ? ईसा से करीब 200 साल पहले। उसके बाद दो वाक्यों में है। उसके बाद सविस्तार उत्तर है। दोनों IMP प्रश्नोत्तर है। लिख लेना, एक बार फिर से ये पाठ पढ़कर समझ लेना।